सभी को मेरा राम राम। मैं आशा मिश्रा और संस्कृति के इस नए चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। मेरी यही कामना है कि हमारी सभी सहेलियाँ, सभी बहनें अपने लाइफ में स्वस्थ एवं खुश रहें। मैं आज की अपने इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की पूजा विधि एवं महत्व के बारे में कुछ जानकारी के साथ आप सभी के मध्य आई हूँ। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ये वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। ये वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है इस वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री का वास होता है। इस वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है और मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण को यमराज ले गए थे, लेकिन अपने सत्य और तप के बल से सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने पति सत्यवान के प्राण छुड़ा लिए थे। मान्यता है कि प्रलय के अंत में श्री कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वट वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी दीर्घायु वाला भी है। एक वट का वृक्ष अवश्य लगाएं। तो आइए जानते हैं कि पूजा किस विधि विधान के साथ की जाती है और क्या क्या सामग्री है। बरगद का फल, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भिगोया हुआ काला चना, कलावा, सफेद कच्चा सूत, बांस का पंखा, 100 मीटर लाल का कपड़ा, फूल, फल, अक्षत, मिठाई, बताशा, धूप, दीप, हल्दी, रोली, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, श्रृंगार का सामान, जल का कलश, सावित्री व्रत कथा की पुस्तक। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करके आप अपने घर के मंदिर में दीपक जला करके पूजा वंदना कीजिए और फिर पूजन की सारी सामग्री एक थाली में सजा लीजिए और वट वृक्ष के नीचे जा करके आप वट वृक्ष की पूजा वंदना कीजिए। सर्वप्रथम आप जल से भरा कलश वृक्ष के नीचे रख करके एक दीपक प्रज्वलित करके वट वृक्ष की इस मंत्र से पूजा कीजिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च गृहणाराघ्यम नमोस्तुते। इसके पश्चात आप सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्नान कराइए और वट वृक्ष में जल अर्पण कीजिए, वस्त्र चढ़ाइए, हल्दी, रोली, सिंदूर से तिलक कीजिए, धूप और दीप दिखाइए। फिर आप कुछ दक्षिणा के साथ भोग लगाइए और लाल रंग के सूत से आप वट वृक्ष में 7 बार लपेट करके परिक्रमा कीजिए। फिर आप हाथ में भीगे हुए चने को लेकर के सावित्री और सत्यवान की कथा को श्रवण करें या पढ़ें और फिर आप आरती गाइए। आरती आप भोलेनाथ की गाइए। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मुझसे मेरे पूजा में जो गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखिए। फिर अगर आप में सामर्थ्य है तो आप उपवास रखिए, नहीं तो घर आकर के ब्राह्मण, गऊ, कन्या को कुछ फल और मीठा दक्षिणा दे करके आप कुछ जलपान कीजिए। रात में अगर हो सके तो जागरण कीजिए, नहीं तो कुछ देर तक आप भजन कीर्तन गाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, क्योंकि जप तप में ही मन को सुख और शांति मिलती है। सत्य और धर्म की राह पर चल करके ही मनुष्य अपना लोक और परलोक सुधार सकता है। जैसा कि धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।